हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे जाने से पहले हमें सबसे पहले इक्वेशन को समझना होगा कि इक्वेशन क्या होती है। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं इसको समझाता हूं। ठीक है। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट a mathematical statement which represents two expressions are equal, which represents that two expressions are equal. इसका मतलब समझिएगा। क्या कहा है कि जो इक्वेशन होती है ना, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो क्या रिप्रेजेंट करती, क्या बताती है कि दो एक्सप्रेशन इक्वल। तो दो एक्सप्रेशन इक्वल। अब एक्सप्रेशन क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा। एक तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है, एक तो पढ़ा होगा आपने अर्थमेटिक। और जो दूसरा एक्सप्रेशन होता है ना, वो हमने पढ़ाया था अभी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। एक होता है आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होता है, दूसरा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो जैसे मैं कहूं 3+5, ये आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। मैं ये कहूं 2x+8, ये आपका कैसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा है इक्वेशन की डेफिनेशन, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो क्या रिप्रेजेंट करे, दो एक्सप्रेशन बराबर हो। तो जैसे अब मैं दो एक्सप्रेशन ले लेता हूं। मैंने कहा x+3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया और इधर मैंने एक अर्थमेटिक ले लिया। तो ये चीज क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये अर्थमेटिक, दोनों को हमने बराबर रख दिया। बराबर रखने के बाद क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई है। तो ये जो इधर वाली साइड, एक इधर वाली साइड बराबर, देखो यहाँ पे बराबर लगा हुआ ना, इसके इधर भी और इसके इधर भी कुछ है। तो इधर वाली साइड को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, इक्वेशन का राइट वाला पार्ट। और इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ये इसका क्या है, इधर वाला पार्ट। ये लेफ्ट वाला पार्ट, ये राइट वाला, जो बराबर इसके राइट में 5 है और इसके लेफ्ट में x+3 है। तो ये इक्वेशन होती है। इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। आप कहोगे सर स्टेटमेंट कैसे है, कि दो नंबर जिनमें एक 3 है उनका जोड़ क्या है, 5 है, तो ये स्टेटमेंट ही है। स्टेटमेंट का मतलब कथन है। तो ये कथन ही है कि दो नंबर जिनमें से एक 3 है उनका जोड़ कितना है, 5 है। ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई। उम्मीद आपको इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब मैंने ये कहा है x+3 बराबर 5। तो इधर मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया था, इधर मैंने अर्थमेटिक। मैं चाहूं तो दोनों तरफ क्या ले सकता हूं, अलजेब्रिक भी लूंगा ना, तब भी क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी। इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये चीज क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है। हमने क्या कहा है कि एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट जो क्या रिप्रेजेंट करे, एक स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो क्या रिप्रेजेंट करे कि दो एक्सप्रेशन क्या हो, इक्वल हो, वो चीज क्या होती है, इक्वेशन होती है। ठीक है। ये चीज क्या बन गई, आपकी इक्वेशन हो गई, ये भी आपकी इक्वेशन। अब मैं आगे जो बात करूंगा वो बात करूंगा रूट्स और सॉल्यूशन की।
अब मैं जो बात करूंगा ना वो बात करूंगा रूट्स और सॉल्यूशन की। ठीक है, तो रूट्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं? आप नंबर लाइन को याद कीजिए, नंबर लाइन को याद कीजिए। नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? इसमें आते हैं आपके रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नंबर लाइन का एक पॉइंट, नंबर लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? एक यूनिक नंबर को। मान लो ये पॉइंट है, मान लो इसने 0 को रिप्रेजेंट किया, मान लो इस पॉइंट ने मान लो 5 को रिप्रेजेंट किया, इस पॉइंट ने मान लो रूट 26 को रिप्रेजेंट किया, रूट 26 को। ठीक है, मान लो किसी पॉइंट ने किसी और नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो नंबर लाइन का एक एक पॉइंट क्या करेगा? एक एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक नंबर को। तो मान लो ये पॉइंट अगर रेशनल है ना, तो इससे अगला पॉइंट क्या होगा आपका? इससे जस्ट अगला, मैंने ये पॉइंट मान लो ये मैंने कहा कि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मान लो मैंने 2 लिया है, तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। इससे जस्ट अगला नंबर क्या होगा? इरेशनल। और कोई कहे ना वो बताओ, तो हम उसको बता नहीं सकते, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बात तो ये समझना कि नंबर लाइन का एक नंबर रैशनल है, तो उससे जस्ट अगला नंबर क्या होगा? इरेशनल। ठीक है, तो ये नंबर लाइन के जो नंबर है ना, अब कोई बच्चा सोचेगा सर इनकी बात क्यों कर रहे हैं, अभी सर इक्वेशन पढ़ा रहे थे, अब सर नंबर लाइन के नंबर्स की बात करने लग गए। तो इक्वेशन का जो रूट और सॉल्यूशन होता है ना, रूट भी नंबर लाइन के नंबर्स ही होते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है ना वो भी नंबर लाइन के नंबर्स ही होते हैं। इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो भी कौन होते हैं? नंबर लाइन के नंबर्स होते हैं, और इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी कौन होते हैं? नंबर लाइन के नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक इक्वेशन ले ली x + 8 = 11। ठीक है, ये इक्वेशन होगी, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, जितनी डिग्री होगी उतने इक्वेशन के रूट होंगे। अगर 1 डिग्री है तो 1 रूट, 2 डिग्री है तो 2 रूट, 3 डिग्री है तो 3 रूट। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो इसका 1 रूट निकलेगा। रूट का मतलब क्या है सर? रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब है ये जो अननोन है ना, x वेरिएबल है, इसकी कौन सी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो चीज क्या होगी? रूट। तो जैसे यहाँ पे x की जगह पे क्या रखूंगी? 11 है, तो x की जगह पे से नंबर लाइन पर से 3 उठाऊंगा, 3 उठा के यहाँ पे रखूंगा तो कितना आ गया? 11। तो ये जो 3 है ना, ये रूट हो गया किसका? इस इक्वेशन का। और ये जो 3 है ना, ये सॉल्यूशन भी होगा इस इक्वेशन का। रूट की क्या डेफिनेशन होगी? रूट की डेफिनेशन होगी कि वो रियल वैल्यू, रियल की बजाय इमेजिनरी भी हो सकती है। वैसे इक्वेशन के जो रूट्स और सॉल्यूशन है ना, वो रियल्स भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी। बट जो आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं वो इमेजिनरी पे नहीं होते, वो रियल पे होते हैं। तो हम रियल रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? रियल रूट्स की बात करेंगे। समझ में आया कि हम किसकी बात करेंगे भाई? रियल रूट्स की। तो अब मैं इसके रियल रूट की बात करूंगा, तो x एक रियल नंबर होगा, जो अननोन है ना वो क्या होगा? एक रियल नंबर, जो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x की जगह पे कोई रियल नंबर रखूं तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो जो वेरिएबल की, अननोन की जो वो वैल्यू होगी ना, वो चीज क्या कहलाएगी? रूट कहलाएगी। रूट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन के कितने रूट हो सकते हैं? किसी इक्वेशन का 1 रूट भी हो सकता है, किसी के 2 भी हो सकते हैं, किसी के 3 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी, किसी के 5 भी, किसी के 6 भी। तो सर कितने रूट्स होंगे? वो डिपेंड करेगा कि वो इक्वेशन कैसी है। अगर मान लो 1 डिग्री की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो उसका 1 रूट होगा।
2 डिग्री की इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो उसके कितने रूट होंगे? 2 रूट्स होंगे। 3 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे? 3 होंगे। 4 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे? 4 होंगे। 5 डिग्री की इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे? 5 होंगे। 6 डिग्री की इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे? 6 रूट्स होंगे। ठीक है, तो सर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और रूट सेम चीजें हैं, लगभग क्या है? सेम चीजें, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, एक एग्जांपल से भी सिखाऊंगा। ये जो यहाँ पे 3 आया था ना, ये रूट भी और सॉल्यूशन भी। तो मैं सॉल्यूशन पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। नंबर ऑफ रूट्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। रूट क्या है इस इक्वेशन का? 3। रूट क्या था? इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, इक्वेशन का रूट था। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या जाए? बराबर। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है। रूट भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू, सॉल्यूशन भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है। बट मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे? या तो बराबर होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा होंगे। मान लो किसी इक्वेशन के 3 रूट हैं, तो उसके सॉल्यूशन 3 भी हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशन 2 भी हो सकते हैं। अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं जल्दी एक एग्जांपल लेने वाला हूं, उससे आपको ये चीज क्लियर होगी। मैं इसको वैसे भी समझाऊंगा एल्जेब्रिकली भी, और इसको मैं ज्योमेट्रिकली भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल लिया मैंने, एक इक्वेशन ले ली क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। और दूसरी इक्वेशन ली मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये 2 इक्वेशन ले ली मैंने। ठीक है, एक ये इक्वेशन ली, एक ये इक्वेशन ली। ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक। तो इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? मैंने कहा था जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट होंगे। किसी भी इक्वेशन के आपको पता लगाना है कि इसके कितने रूट होंगे, तो जितनी डिग्री होगी इक्वेशन की उतने ही उसके रूट्स हो जाएंगे। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। ठीक है, ये आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके 2 रूट आएंगे। 2 रूट आने का मतलब क्या है कि x की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। वो 2 वैल्यू कहां से होंगी? वो नंबर लाइन से होंगी। ठीक है, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 50 हो। वो डिपेंड करेगा कि इक्वेशन गिवन क्या है। ठीक है, तो मैं अगर इस इक्वेशन के रूट्स की बात करूंगा ना, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली नंबर लाइन पे 2 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? एक तो नंबर लाइन पे 3 और एक नंबर लाइन पे 5। आप यहाँ पे 3 रखो, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 3 रखा x की जगह पे, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे x की जगह पे 3 रखूंगा तो 8 और 3 गुणा होंगे तो 24 प्लस 15 है ही। 15 9 24, 24 में से 24 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 0। ठीक है, तो x बराबर 3 है ना, इस इक्वेशन का रूट है। और ये जो वैल्यू है ना, इक्वेशन क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। कि हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल की जगह पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो इसलिए x बराबर 3 इस इक्वेशन का क्या हो गया? रूट हो गया। अब मैं 5 रखता हूं। अब क्या रखता हूं? 5। 5 रख के देखो, आप यहाँ पे 5 रखो, x की जगह पे 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25 माइनस 8 पंजे 40 प्लस 15 0। 25 15 कितना हो गया? 40। 40 में से 40 घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा आपका? 0।
तो x बराबर 5 भी इस वैल्यू को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर 3 इस इक्वेशन का रूट है, x बराबर 5 भी इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, x बराबर 3 भी क्या इस इक्वेशन का रूट है और 5 भी रूट है। x बराबर 3 है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन भी क्या होता है, नंबर लाइन पर से वो वैल्यू जो इसको क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो चीज क्या होती है, सॉल्यूशन होती है। तो सर फिर क्या डिफरेंस है, अभी आता हूं मैं, अभी आता हूं मैं इस पे आता हूं, मैं इस दूसरे वाले पे आता हूं, दूसरी इक्वेशन पे। पहली के रूट क्या थे, x की वैल्यू, दो वैल्यू आई थी, एक तो आई थी 3 और एक आई थी 5। इस इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा ना, इसके रूट्स पता लगाना चाहूंगा। जब इस इक्वेशन के रूट्स पता लगाना चाहूंगा तो नंबर लाइन पे एक नंबर आएगा। ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके कितने रूट होने चाहिए, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी है, 2। जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। तो इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। बट नंबर लाइन पे 2 को छोड़कर कोई और नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कोई भी नंबर उठा के रख देना, इस इक्वेशन को 2 को छोड़कर कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 रखोगे तभी 0 आएगा x की जगह पे। 2 के अलावा आप कुछ भी रख लेना, 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो क्या आएगा, या तो वो जो वैल्यू आएगी, आप जैसे मान लो 3 रखोगे तो या तो 0 से बड़ा आएगा, 0 से कम आएगा। जैसे आपने 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 3 का स्क्वायर 12 और 4, तो ये क्या आएगा, 9 और 4 13, 13 में से 12 गया तो 1। आपने 3 रखा ना तो 0 नहीं आया, 0 से क्या गया, बड़ा आया है। कितना आया, 1। अब उससे अगला आपने 3 रखा तब 1 आया, 4 रखोगे ना तो वो होगा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। मतलब इस तरह से, मतलब नंबर लाइन के अलग अलग नंबर देंगे। 0 किस पे आएगा, सिर्फ 2 पे, सिर्फ 2 पे क्या आएगा आपका, 0 आएगा। 2 के अलावा आप कोई भी नंबर रख लेना, उस पे क्या नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसके रूट्स कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, पर 2 तो नहीं आए। आप कहोगे कि 2 ही आया। तो आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, आपने एक चीज पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करते थे तो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, डी की वैल्यू निकालते थे आप, b² - 4ac। फिर आपने कंडीशन पढ़ी होगी, क्या कंडीशन, कि डी जब 0 के बराबर हो, डी किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो क्या होगा, डी जब 0 के बराबर आ जाएगा तब आपके जो इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल। ठीक है, तो यहां पे आप निकालना, इसका डी निकालना, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का डी है ना, ये आपका कितना होगा, 0 आएगा। आप निकाल के देख लेना। ठीक है, डी जब 0 आएगा ना तो इसके 2 रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल। तो नंबर लाइन पे एक वैल्यू है 2, तो इसको क्या करें, सेटिस्फाई। तो इसका पहला रूट, x की पहली वैल्यू क्या आएगी, 2, और दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी, 2। आप इसको चाहे आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लेना, चाहे आप इसको किससे कर लो, फैक्टराइज करके भी कर लो। फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर बनेंगे x - 2 और x - 2। तो यहां से x की वैल्यू 2 आएगी, यहां से भी x की वैल्यू 2 आएगी। x की 2 वैल्यूज आई ना, तो 2 रूट आ गए इसके। ठीक है, बट सॉल्यूशन क्या होगा इसका, रूट तो दोनों इक्वल आ गए, पहला रूट भी 2 है, दूसरा रूट भी 2 है, बट इसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 है। एक सॉल्यूशन इसका, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन थे, इसके 2 रूट थे 3 5 और 2 सॉल्यूशन थे 3 5। इस इक्वेशन के 2 रूट हैं 2 2, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, 1 है। वो क्या है, 2। इसका सॉल्यूशन 1 होगा। तो मैंने वो बात लिखाई थी कि जो नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, ज्यादा या बराबर होंगे किसके, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन है ना, रूट से कम भी हो सकते हैं किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस, उसके रूट से कम भी हो सकते हैं और उसके इक्वल भी हो सकते हैं। अब भी कुछ बच्चों को यह बात समझ में नहीं आई, बच्चे कहेंगे कि सर
दो को एक बार ले लेते, हमने यहाँ फैक्टर किए 2 बार आए तो 2 को 2 बार लिया। 2 को 2 बार लेने का मतलब अगर कोई बच्चा और भी जानना चाहता है और भी अच्छे तरीके से समझना चाहता है तो मैं इसको और भी अच्छे से समझाता हूं। मैं ये बराबर में से, इनके बराबर में से, इसके बराबर में 0 है, इसके बराबर में से 0 हटा दूंगा ना, बराबर 0 रखते क्या बनेगी इक्वेशन। ये 0 हटाते ये क्या बन जाएगा पोलिनोमियल या फंक्शन। ये क्या बन जाता है पोलिनोमियल या फंक्शन। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन उसके बराबर में कुछ रख दूंगा तो वो बनती है इक्वेशन। और जब इक्वेशन बनाते हैं ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इक्वेशन को आपके जो राइट हैंड साइड है ना उस तरफ आप 0 लेते हैं। जरूरी नहीं 0 रखने पे इक्वेशन बनेगी, आप यहाँ पे 10 रखोगे तब भी इक्वेशन बन जाएगी, पर 10 रख दोगे ना आप तब भी इक्वेशन बनेगी। पर क्या करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस 10 को उस तरफ ले जाते हैं, उस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है घट जाता है, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाती है। तो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 रखते हैं, 0 को अगर हटा देते तो क्या बनता है पोलिनोमियल या फंक्शन। ठीक है, तो पोलिनोमियल को मैंने बताया था नाम देते हैं, जैसे px देते हैं, px की बजाय और कुछ भी दे लो, जैसे मैंने इसको नाम दे लिया, ये फंक्शन भी लगा लो चाहिए, इसको आप फंक्शन मान लो, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है या इसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल सकते हो। आप इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हो, आप इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हो। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, मैंने बराबर 0 हटा दिया तो ये क्या बन गया आपका फंक्शन बन गया, पोलिनोमियल बन गया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, अब जब क्वाड्रेटिक फंक्शन है आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, जिन बच्चों ने +1 +2 का मैथ पढ़ा है तो उन बच्चों को पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ यूं बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ यूं, यहां पे जिस पॉइंट पे ये कर्व बनी एक, और इस कर्व को बोलते हैं पैराबोला, इस कर्व को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, इस कर्व पे कितने पॉइंट है इनफाइनाइट। इस पॉइंट का क्या मतलब है, आपने x की वैल्यू तो ये ली तो y आपका इतना आ गया। इस कर्व का मतलब ये, इस ग्राफ का मतलब ये कि आपने x 0 से, आप यहां पे क्या करते थे ओरिजिन लेते थे, तो आपने x इतना लिया तो y आपको कितना मिला इतना मिला, यहां पे इतना, ये मान लो जितना होगा उतना होगा। ठीक है, आपने जैसे अब मैं क्या करूं, इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं जैसे x मैं मान लो यहां पे मैं 8 ले लेता हूं, x मैंने क्या लिया 8, तो y की वैल्यू आएगी क्या आएगी 8 का स्क्वायर 64, 8 चौक 32 प्लस 15, 64 और 15 कितना होगा 79, या इसमें से घटा लो ना पहले 32, 32 में 15 जोड़ दो तो कितना बचेगा 47। जब आप x 8 लोगे ना तो y आपका कितना जाएगा, ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस। जब आप x 8 लोगे, 8 कहीं पे लिया तो y आपका 47 जाएगा। तो इस कर्व का ये मतलब इस कर्व पे कितने पॉइंट है 8, आप x कुछ और लोगे तो y कुछ और आएगा। मतलब आप x कुछ लेते जाओ, नंबर लाइन के सभी नंबर लेते जाओ, नंबर लाइन के जो नंबर होंगे ना वो डोमेन कहलाएंगे इस फंक्शन की, और जो ये आता है ना ये डोमेन होगा, ये क्या होगा आपका रेंज, जिन्होंने फंक्शन पढ़ा है। तो अब क्या होगा आपका, आपको इस कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, किस किस वजह से मिल रहे हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है इनफाइनाइट। डोमेन का मतलब x की वैल्यू, देखो डोमेन रेंज में जब अभी फंक्शन पढ़ाऊंगा कुछ एक वीडियोज बाद, मैं 2-3 वीडियोज और पढ़ा लेता हूं, जैसे एक आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा और मैं एक वीडियोज पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे। तो जब मैं वहां पे पढ़ाऊंगा ना तो आपको चीजें बिल्कुल फंक्शन पढ़ाने के बाद आपको डोमेन रेंज ये सारा खेल समझ में आएगा। आपसे सवाल पूछे जाते हैं मैक्सिमा पे मिनिमा पे, तो आप वहां पे रटते आपको डेरिवेटिव करना पड़ता है और चीजों को आप मुश्किल बनाते हैं, लेकिन मैं जब ये चीजें पढ़ा दूंगा ना और आप इन चीजों को अच्छे से समझेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है,
तो अब मैं x की और वैल्यू लूंगा तो इस कर्व का अलग पॉइंट, जैसे मैंने लिया 7, 7 लूंगा तो क्या होगा, x बराबर 7 लेता हूं, x बराबर 7 लेता हूं, तो 7 लेने के बाद क्या होगा, 7 ले लो, 7 का स्क्वायर 49, 7 तो 8 56 प्लस 15, तो ये कितना होगा, 56 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 माइनस 7 आ गया प्लस 15, कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, तो आपने क्या लिया, x 7 लिया, y कितना आया 8, तो जैसे y 8 47 यहाँ पे, तो y 8 इधर आपका, जैसे x कहीं पे यहाँ पे 7 आया है, यहाँ पे जैसे 8 था x, y x अब 8, आपने x 8 7 लिया तो y कितना आ गया आपका 8, आपने x 7 लिया तो y यानी यहाँ पे कितना आया 8, आपने x कितना लिया 8 लिया तो y कितना आ गया 47। ठीक है, y कितना आ चुका है 47। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी मैं फिर दोबारा इस पे बात करता हूं, ये ग्राफ एक बार फिर से बना लेता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ये ग्राफ बनाने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो x इंटरसेप्ट, एक y इंटरसेप्ट। ये करो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मैंने तीर लगाए ना तो इसका मतलब करो बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि इस लाइन पे जहां पे करो इसको काटेंगे ना, वो क्या होंगे, रूट होंगे, वो क्या होंगे, इक्वेशन के रूट होंगे। मतलब एक्स एक्सिस पे करो है ना, जैसे कोई करो मान लो किसी करो ने यहाँ पे काट दिया, तो ये क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, तो यहाँ पे इसका क्या गया, एक रूट आया। आप कल क्यूबिक इक्वेशन लेते हो, ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, सॉरी इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता, फंक्शन का ग्राफ होता है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। आप क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ लेते हो, तो जब क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ लोगे ना, तो इस तरह से मान लो आपका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बन गया, तो 3 जगह पे काटेगा, 3 जगह पे काटेगा तो 3 रूट होंगे, 3 रूट होंगे इक्वेशन के, इसके फंक्शन के कितने रूट होंगे, इक्वेशन के कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। ठीक है, ये ग्राफ किसका, फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 रूट्स आ गए, यहाँ पे कितने रूट्स आए, 2। हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को करो कितनी जगह पे काट रही है, जितनी जगह पे काटेगी वो रूट्स होंगे। कुछ ग्राफ तो पैराबोला कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्स एक्सिस को काटते नहीं है, जो एक्स एक्सिस को काटेंगे नहीं वो मैं बताऊंगा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं सब चीजें बताऊंगा, सब केस बताऊंगा। तो अब यहाँ पे एक जगह भी नहीं काट रही तो इसका भी रूट होता है, बट रियल लाइन पे नहीं काट रही है तो इसके रियल रूट नहीं हुए, इसके कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इमेजिनरी अभी बात ही नहीं करें, इमेजिनरी के बारे में थोड़ा बता भी दूंगा मैं, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तब मैं इमेजिनरी पे भी बात कर लूंगा। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 रूट हुए। ठीक है, ये जो 2 रूट है ना, आप देखो, अभी आप ग्राफ को ठीक से ऑब्जर्व करना, ये y की जो ये हाइट आई है, यही हाइट यहाँ पे, x पे y इतना आ रहा है, x पे y इतना ही यहाँ पे आ रहा है। तो देखो x की ये मान लो मैंने a वैल्यू मानी, ये मान लो मैंने b मानी, मतलब a आपका 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो जब मान लो a पे कितनी हाइट आई y की, ये हाइट आ गई, इतनी हाइट किस पे आ रही b पे, तो यानी ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन, ये जो सेम रेंज है ना, सेम रेंज कितनी डोमेन पे दे रहा है, 2 डोमेन पे। ठीक है, जो सेम रेंज है ना कितनी डोमेन पे दे रहा है, 2 डोमेन पे। एक तो कौन सी डोमेन, ए पे, एक बी पे। मान लो ये हाइट मैंने मान ली, ये सी मान ली, ये वाई की ये वैल्यू कितनी है, सी है, यहां भी कितनी है, सी, तो मैं ये लिखूंगा ए सी, और यहां पे भी क्या लिखूंगा, बी सी, इस पॉइंट को क्या लिखूंगा, बी सी। तो देखो मैंने डोमेन इनपुट बी दिया तो आउटपुट सी मिला, रेंज। मैंने यहां डोमेन क्या दिया, ए दिया, तो रेंज आपको क्या मिला, सी। तो जो ये रेंज होती है ना, ये रेंज ही आपका रूट होती है, रेंज ही आपकी क्या होती है, रूट होती है। ठीक है, कि मैं x की वैल्यू
वो आप निकाल रहे थे ना, मैंने जैसे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 रखा, तो 0 क्या इसकी y की वैल्यू है, y की वैल्यू 0। जैसे मैंने यहाँ पे y रखा हुआ, इसको y की वैल्यू क्या होगी, y की जगह 0 रख दूंगा, तो y का मतलब x का मतलब है डोमेन, y का मतलब रेंज, तो 0 0 आ रही है रेंज, इसका मतलब 0 रेंज आ रही है। तो जो रेंज 0 आ रही है ना, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहां पे आप देखो, इसका ग्राफ देख रहे हो, तो आप देखना यहां पे देखो 2 रेंज आई सेम। ऐसे आप इस पॉइंट पे देखो, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, मैं इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, इतनी हाइट इस पॉइंट पे आ रही है। यहां पे मैंने मान लिया एक्स पी मान लिया, यहां पे क्या मान लिया, क्यू मान लिया, तो पी पे भी वाई की उतनी वैल्यू है, क्यू पे भी वाई की उतनी वैल्यू है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ऐसे ग्राफ बना है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, वाई की हर जगह पे 2 वैल्यू है, हर जगह पे 2 वैल्यू है। तो ये जो 0 आ रही है ना रेंज, तो यहां पे भी आ रही है और यहां पे भी। यहां पे आपका क्या था, इसका 3 और यहां पे 5, तो ये जो 3 5 आया था ना आपका, इसका सॉल्यूशन या रूट, इक्वेशन बनाने के बाद 3 पे 0 हो रहा है, 3 रखने के बाद 5 पे, तो ये जो पॉइंट है ना इसका, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व का कोई भी पॉइंट है, वो 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। किसको, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा डोमेन को और रेंज को। ये जो पॉइंट है किस किस को रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को और रेंज को। तो अब यहां पे है ना, पहले डोमेन, डोमेन आपने क्या रखी 5, तो रेंज कितनी आ गई 0, तो इस पॉइंट को मैं लिखूंगा 5 0, इस पॉइंट को क्या लिखूंगा 3 0। तो रेंज क्वाड्रेटिक की रेंज 0 कितनी डोमेन पे होगी, 2 डोमेन पे, ठीक है। डोमेन वैसे इस फंक्शन की अभी हम रियल रियल डोमेन ले रहे हैं, रियल रियल वैल्यूड फंक्शन मान के चल रहे हैं हम इसको, लेकिन ये इमेजिनरी भी हो सकता है। मान लो ये नहीं हुआ तो कोई दूसरा फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा। तो मैं अभी एक ग्राफ की बात कर रहा था ना, तो ये इसमें है ना डोमेन क्या है, रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर भी है। तो यहाँ पे जो इसका रूट आएगा ना, इसका 0 आएगा, इस ग्राफ में इमेजिनरी होगा, क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। समझ आई हो तो बात ठीक है, नहीं समझ आई तो भी ठीक है भाई, आप याद रख लीजिए। जिन्होंने जैसे आके मैथ पढ़ा होगा उनको क्या होगा, समझ आ जाएगा, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक में जा नहीं रहा हूं। समझ आएगा आपको ये बात, फंक्शन का वीडियो पढ़ा दूंगा तब शायद कुछ बच्चों को और ज्यादा बच्चों को समझ में आएगी, अगर फंक्शन को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आप एक बात देखो, ये जो अभी मैंने कहा है कि सेम रेंज कितनी डोमेन पे आती है, 2 डोमेन पे, ठीक है। तो इस फंक्शन में 3 5 इस डोमेन पे क्या आ रहा है, इस पे भी 0 आ रहा है। अगर इसको इक्वेशन की बात करूं, x बराबर 3 रख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है 0, और x बराबर 5 रख रहा हूं तब भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसके 2 रूट्स हो गए, ठीक है। पर सॉल्यूशन की बात अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, उससे आपको समझ में आएगी। मैंने एक और लिया था, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, उसका ग्राफ भी बनाऊंगा मैं, उसको फंक्शन बना के, और उसके रूट्स और सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। मैंने दूसरा लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, x की मैंने कहा था एक वैल्यू आती है 2, अगर बराबर 0 को हटाऊं, 0 की जगह मैं क्या रख दूं y, 0 की जगह y रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, फंक्शन बन जाएगा। कैसा फंक्शन, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा ना, इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, आप बना के देख लेना जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा है, +1 +2 का 10वीं में भी आ जाता है। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 10वीं में भी ग्राफ है, ये पैराबोला बनती है, ठीक है। यहां पे देखो y ये आ रहा है x और y, यहां भी क्या है
एक्स वाई, एक्स की वैल्यू डोमेन है, वाई रेंज है। तो ये जो हाइट आई है ना, सॉरी, ये जो हाइट आ रही है, इतनी हाइट यहां पे भी आ रही है, यानी एक्स की वैल्यू पे वाई इतना मिल रहा है आपको। तो यहां भी एक्स की वैल्यू पे इतना वाई, यहाँ पे जितनी हाइट यहाँ पे उतनी हाइट यहाँ पे है, जितनी हाइट यहाँ पे है उतनी हाइट यहाँ पे है, जितनी हाइट यहाँ पे है उतनी हाइट यहाँ पे है। एक्स की दो वैल्यूज पे वाई की सेम वैल्यू आ रही है, एक्स की दो वैल्यूज पे वाई की सेम वैल्यू आ रही है। ये पॉइंट भी, ये पॉइंट है एक्स की किसी वैल्यू पे आ रहा है, ये पॉइंट एक्स की किसी वैल्यू पर है। इस पॉइंट की और इस पॉइंट की हाइट क्या है, इक्वल है, यानी ये जो पॉइंट इसमें एक्स होगा और वाई होगा। तो एक्स अलग अलग है, वाई क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसी तरह जब ये इस पॉइंट पे आएंगे ना, इस पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, देखो कोई चीज यहां पे रखी है, दोबारा उस चीज को वहीं पे रख देंगे, ठीक है। तो यहां पे x बराबर 2 है ना, 2 पे y कितना हो गया, 0, ठीक है। फिर x बराबर 2 पे y फिर 0 होगा, x बराबर 2 पे दोबारा क्या हो जाएगा, y 0। देखो ये जो पॉइंट था x बराबर कुछ पे, ये हाइट थी, x बराबर कुछ पे ये हाइट और ये हाइट क्या है, सेम हाइट है, ठीक है। तो x की दो अलग अलग वैल्यूज पे आपको क्या मिली, y की सेम हाइट। तो 0 भी आपको क्या मिलेगी, x की दो अलग अलग वैल्यूज पे। जब आप इसको कर्व को बनाएंगे ना, इस कर्व को बनाएंगे, तो इस कर्व को बनाएंगे तो इसको जोड़ेंगे, तो देखो एक तो आप इसको तोड़ लो, इसको बीच में से, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो यहां से समझ में आएगा। इसको आप तोड़ लो और इसको भी तोड़ लो, ठीक है। तो देखो ये यहां तक सेम हाइट, यहां तक जितनी हाइट यहां होगी उतनी हाइट यहां पे होगी। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा ना, जोड़ूंगा तो ये पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे पे रखे जाएंगे, एक दूसरे पे रखे जाएंगे। अब पिछले ग्राफ को आप ऑब्जर्व करोगे ना, पिछले ग्राफ को, तो वहां भी हो रहा था ऐसा, पर जीरोज बीच में आ गए थे। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा ना, यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 पॉइंट पे है। कितने पॉइंट पे है, 2 पॉइंट पे। और दोनों पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, वहां पे दोनों एक्स की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे रेंज क्या होगी, नेगेटिव होगी। 0 यहाँ आ गए, 0 के बाद आपको क्या मिला, नेगेटिव। 0 यहाँ पे है, अब यहाँ पे 0 इसका जोड़ समझ लो, 0 पे जोड़ हो रहा है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला रहा हूं ना। तो देखो ये पॉइंट था, ये x बराबर 2 पे मिला, और ये पॉइंट भी किस पे मिला, x बराबर 2 पे। इन दोनों को मिला है ना, इन दोनों को मिलाने पर एक पॉइंट बन गया। ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, कोइंसाइड, एक दूसरे को इन्होंने क्या कर लिया, ढक लिया। अब एक दूसरे को ढक लिया ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1। बट रूट कितने हैं, 2। क्यों, सेम हाइट कितनी वैल्यूज पे देता है, 2 वैल्यूज पे। इस फंक्शन का नेचर ही है कि सेम हाइट 2 वैल्यूज पे देगा, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक कितने पे देगा, 3 पे, डिग्री 3 होगी ना क्यूबिक वाला। जैसे मैं यू लिख दूं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ये क्यूबिक फंक्शन है आपका। तो यहाँ पे सेम हाइट या सेम रेंज कितनी डोमेन पे देगा, 3 पे, ठीक है। अब कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, हम उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम चाहे तो मतलब मैं इसकी कितनी भी परतें खोल सकता हूं, बट मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, बस थोड़ा सा फील कराने के लिए कि रूट्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं। समझ आए तो ठीक है, कोशिश करोगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं समझ आए ना तो बस आप ये याद रख लेना कि रूट्स अलग चीज होती है और सॉल्यूशन अलग चीज होती है। डेफिनेशन सेम है बट अलग क्यों होती है, नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन से ज्यादा होते हैं। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ इक्वेशन। जब मैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन बताऊंगा ना, और उस चीज को आप अच्छे से समझेंगे, तो चीजें आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेंगी। मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना।
पहले रूट्स और सॉल्यूशन को समझना। रूट्स और सॉल्यूशन को समझने के बाद पहले वाले वीडियोस देखो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है मैंने। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद मैंने पोलिनोमियल पढ़ा है। पोलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल में होते, पर वो मैंने डिस्कस नहीं किया। मैंने क्या किया, यूनिवेरिएट पोलिनोमियल का डिस्कस किया है। जो यूनिवेरिएट पोलिनोमियल है ना, वो क्या होगा, एक वेरिएबल में होगा। तो हमने सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल पढ़ा है, मैंने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई। मैंने वहां से अलग अलग पोलिनोमियल निकाले, लीनियर निकाला, क्वाड्रेटिक निकाला, जीरो पोलिनोमियल निकाला। इन सब पे सवाल आते हैं, इन सब पे सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, उसके बाद जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बाद मैंने होमोजीनियस और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। अब मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे आया हूं। तो पहले मैंने इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन के रूट्स और सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा ना, वो टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे आएगा। तो उसमें मैं खुल के डिटेल में बातें करूंगा, और वो चीज आपने समझी ना, तो आप मैथ को बहुत ज्यादा समझेंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। सभी टेलीग्राम्स ग्रुप में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा। फेसबुक पेजेस पे भी आप शेयर कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।